हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देख लेंगे डीप लर्निंग के बारे में। अभी तक जो हमने देख लिया वो मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग के बारे में हमने देख लिया था। उसके बाद अभी देख लेते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के नाम ही है इज एन डीप डीप इज एन फीचर्स ऑफ द मशीन लर्निंग, सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग बोला जाता है। मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो कि न्यूरल नेटवर्क को यूज करने के लिए किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क मीन्स क्या, डीप वन बाय वन न्यूरल, वन बाय वन लेयर्स के ऊपर हमें क्या करना है, डेटा फाइंड आउट करना है, फिर डेटा को सोल्यूशन देना है। उसको जो भी डेटा के पैटर्न्स है, डेटा का स्ट्रक्चर है, वो सर्च करना है लेयर बाय लेयर। तो उसके लिए यूज किया जाता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम यूज करते हैं डीप लर्निंग का। डीप मॉडल उसको बोला जाता है लेयर हेंस या फिर डीप मॉडल्स, कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन द डेटा अनलाइक अ ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मेथड, जो कि आपके मशीन लर्निंग के ट्रेडिशनल मेथड से उसके हिसाब से वर्क किया जाता है। विच एनी द रिले द हैंडक्राफ्टेड फीचर्स। डीप लर्निंग कैन बी automatically discover the representation from the data, making it the particular powerful for the high dimensional and the unstructured data like images, sounds and text। इस डेटा के ऊपर क्या करता है, वर्किंग करता है। इमेज के अंदर जो भी डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है उसको डीप में लर्न करना है, उसके लेयर बाय लेयर हमें लर्न करना है। तो उसके लिए यूज करता है, साउंड के लिए कर सकते हैं या फिर आपका टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके मॉडल्स क्या क्या है या फिर वो वर्क कैसे करता है, डीप लर्निंग वन बाय वन देखते हैं। तो डीप लर्निंग के कंसेप्ट पहले है ना न्यूरल नेटवर्क। अभी जैसे बोला कि न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल मीन्स न्यूरॉन, न्यूरॉन मीन्स वन लेयर, लेयर बाय लेयर के ऊपर हमें वर्क करना है। मॉडल लोजेस ऑन द ह्यूमन ब्रेन। न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द इंटरकनेक्टेड नोड्स, न्यूरॉन्स अरेंज्ड बाय द लेयर। एक लेयर कंप्लीट करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं वीडियो। अगर वीडियो आपको कंबाइन करना है या फिर वीडियो रन करना है, तो वीडियो कैसे रन होता है, तो वीडियो इज है ना नथिंग बट इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कैप्चर करते हैं। जैसे कि हम पुराने जमाने में देख लेते हैं, जैसे कि फिल्म स्टार्ट हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हुए, या फिर किसी को जो कि बड़े पर्दे पर अगर टीवी पे आपको इमेजेस दिखाना है या फिर आपको वीडियो दिखाना है, मूवी दिखाना है, तो क्या किया जाता था ना, नंबर ऑफ इमेजेस को कंबाइन किया जाता था। उस नंबर ऑफ इमेजेस को कंबाइन करके उस इमेजेस को प्रेजेंट किया जाता था। प्रेजेंट कैसे किया जाता था, वन बाय वन इमेजेस ऑटोमेटिकली वो क्या होते थे, मूव होते थे। और सामने वाला जो भी पर्सन, देखने वाला पर्सन है, उसको लगता था कि वो एक्चुअल में मूव हो रहा है या फिर वीडियो चल रहा है। इसी तरीके से दिखा जाता था। इसको बोला जाता है न्यूरॉन मीन्स इंटरकनेक्टेड नोड टू द ईच अदर। हर एक नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम रोबोट देखते हैं या फिर हमें अभी कार्टून्स देखते हैं। उस कार्टून्स के अंदर क्या होता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाता है। कार्टून्स इज नॉट एन ह्यूमन, इज एन एनिमेशन है। अभी वो एनिमेशन वर्क कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक में स्टार्ट हुआ, मिडल में स्टॉप हुआ है, एंड हुआ है। तो उसी तरीके से वो ड्रॉ होगा। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरा कर्सर जो है, कर्सर मूव कर रहा हूँ। जब मैं इसका कर्सर मूव कर रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रहा है। लेकिन ये शो कैसे होता है, अगर मैंने इसका वीडियो क्रिएट किया तो ये वीडियो क्रिएट कैसे होगा, इमेजेस के साथ होगा। एक इमेज एक्शन है, दूसरी इमेज क्या करे, तीसरी इमेज क्या करे। इस तरीके से वो क्या करेगा, आपका मूव करते जाएगा, वो आपका सराउंडेड करते जाएगा यार, घूमते जाएगा आगे। तो इसको अर्थ है ना न्यूरॉन, या इसको बोला जाता है लेयर्स बोला जाता है। ईच न्यूरॉन रिसीव्स द इनपुट, अप्लाइज द वेटेड वेट एंड द एक्टिवेशन फंक्शन। अप्लाइड वेट क्या है, रिसीविंग इनपुट क्या हो रहा है, पास द रिजल्ट कैसे हो रहा है। न्यूरॉन इज एक लेयर से दूसरे लेयर में, एक नोड से दूसरे लेयर, जैसे कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। जैसे कि अभी इस स्टेप में आ जाओ तो कर्सर अलग होता है, मीन्स यहाँ पे मैं टाइप कर सकता है, ऐसा कर्सर आ रहा है। लेकिन दूसरी स्टेप में आ जाओगे यहाँ पे तो क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का आ गया। तीसरे स्टेप में मैं जा रहा हूँ तो कर्सर आ गया। मीन्स एक स्टेप से हम दूसरे स्टेप में मूव कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका अप्लाई क्या कर रहा है, इसको अर्थ है ना न्यूरल नेटवर्क या फिर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से बोला जाता है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहा है। सेकंड आता है लेयर्स। अभी लेयर्स मीन्स क्या, इज एन इनपुट लेयर। इनपुट क्या करे, फर्स्ट लेयर दैट इज देन रिसीविंग द इनपुट डेटा। फर्स्ट लेयर में आप डेटा को रिसीव कर रहे हैं। सेकंड लेयर हिडन लेयर, हिडन लेयर दैट इज बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर। इन दोनों के बीच में जो दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर दोनों को प्रेजेंट किया जाता है उसको बोला जाता है हिडन लेयर। और थर्ड लेयर आती है आपकी आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर में आपको फाइनलाइज जो भी आउटपुट है, आउटपुट दिखाया जाता है। डायरेक्टली स्टेप स्टार्ट हुआ, मिडल होगा, एंड होगा। और स्टार्ट टू एंड अगर हो रहा है उन दोनों के बीच में जो है वो होगी हिडन लेयर। और स्टार्ट हो गया, डायरेक्टली आपको आउटपुट मिल रहा है, इसको अर्थ ना इनपुट लेयर, सॉरी इनपुट और आउटपुट लेयर बोला जाता है। इनपुट दिया है, प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस हमें शो नहीं की जाती, हाइड होती है वो प्रोसेस।
उस प्रोसेस को हाइड करने के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है डायरेक्टली हमें आउटपुट दिया जाता है, इज रिप्रेजेंट इन द आउटपुट, आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सेकंड इज ना conventional neural network is a type of the neural network. There are the three type of neural network: conventional neural network, recurrent neural network और एक दो टाइप, सॉरी बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क वर्किंग इन द मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग के अंदर दो न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं हम डीप लर्निंग के अंदर, और न्यूरल नेटवर्क के अंदर तीन टाइप के न्यूरल नेटवर्क, प्रॉपर हम न्यूरल यूज करो तो भी तीन होते हैं, और बेसिकली हम टू यूज करते हैं मोस्टली. पहला है कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, मींस इज ना प्राइमरी यूज्ड द इमेजिंग डेटा, इमेज डेटा. आपके जो भी इमेजेस हैं उस इमेजेस के ऊपर मुझे क्या करना है, ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. तो उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो फर्स्ट हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, जो कि इमेजेस के ऊपर वर्क करता है. अभी कैसे वर्क करते हैं उसका एल्गोरिथम भी हम सॉल्व कर लेंगे, उसका आउटपुट भी देख लेंगे, एक्यूरेसी किस तरीके से आते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ द लेयर लाइक अ कन्वेंशनल लेयर्स, मींस पुलिंग लेयर या फिर एंड फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स. पुलिंग या फिर फुल्ली एक दूसरे के साथ पूरा कनेक्टेड है. एक मैंने नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट ही दिखाएगा, डायरेक्टली लास्ट को नहीं जाएगा वो, तो इसे ना कन्वेंशनल लेयर. रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क डिजाइनड टू सिक्वेंशियल डेटा लाइक अ टाइम सीरीज. सिक्वेंशियल रिकरेंट में क्या किया जाता है, सिक्वेंशियल डेटा, मैंने एक सीक्वेंस लगाई है, उसी सीक्वेंस के हिसाब से वो वर्क करना है. जैसे मैंने अभी आपको वीडियो का एग्जांपल बताया, वीडियो के अंदर क्या होता है, इमेजेस होते हैं, किस कैसे इमेजेस, सिक्वेंशियल इमेजेस ऐड किए जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर ही वो इमेजेस क्या होती है, शो किए जाते हैं. टाइम जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो इमेजेस नहीं आती या फिर मूव नहीं होती. या फिर आप स्लाइडर देखते हो, आपके वेबसाइट के ऊपर स्लाइडर्स है, उसको टाइम लगा होता है 10 मिली सेकंड्स का, तो 10 सेकंड का है तो 10 सेकंड वो क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इमेज आती है. इज सिक्वेंशियल डेटा, हम उसको टेक्स्ट सिक्वेंशियल कर रहे हैं. या फिर टेक्स्ट मूविंग देखो, जैसे कि हम अगर वेबसाइट देखो, वहां पे कुछ भी एल्गोरिथम, सॉरी कुछ भी आपका टेक्स्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, वो मूव होते रहती है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती रहती है, फिर आपकी इमेज के फॉर्मेट में होगी, वो मूव होती रहती है. क्यों, उसको टाइम लगाया दिया, कितने टाइम पर आना चाहिए, सिक्वेंशियल डेटा. तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वर्क करता है आपके सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन, सिक्वेंशियल डेटा के ऊपर वर्क करता है. रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हैज अ मेमोरी अलाउ देम टू द रिटेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस इनपुट इन द सीक्वेंस. अब वो अभी रिटर्न कैसे करती है, प्रीवियस इनपुट क्या था उसी तरीके से उसको इनपुट रिटर्न किया जाता है. लॉन्ग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग है शॉर्ट है, टर्म्स मेमोरी LSTR बोला जाता है उसको. गेट करंट यूनिट मीन GRU नेटवर्क आर द स्पेशल टाइप ऑफ द recurrent neural network is that can be captured the long term dependency, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी के लिए हम उसको यूज करते हैं. उसी तरीके से एक्टिव फंक्शंस क्या है वो भी देखा जाता है. मीन्स डीप लर्निंग के अंदर लेयर्स हो गए, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क हो गया, बाद में आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हो गया. अभी एक्टिवेशन फंक्शन, कौन सा फंक्शन आपका वर्क कर रहा है वो भी देखा जाता है. फंक्शन अप्लाइड टू द ईच न्यूरॉन्स आउटपुट टू इंट्रोड्यूस द नॉन लीनियरिटी. उसको इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, नॉन लीनियरिटी टाइप से. नॉन लीनियर मीन्स हमने देख लिया ऊपर, अभी पहले जो एल्गोरिथम हमने देख लिया था रेनफोर्समेंट लर्निंग का, उसके अंदर हमने नॉन लीनियर और लीनियर डेटा के ऊपर कैसे वर्क करते हैं वो देख लिया था. अब उसके नॉन लीनियर डेटा मीन्स कर्व कैसे आता है, उसके अंदर मिक्सअप डेटा रहेगा, उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा. मीन्स अगर बाउंड्री लाइन डालनी है, ऑप्टिमाइजेशन लाइन डालनी है, वो नहीं होगी, ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट भी नहीं आ जाएगा और उसको ऑप्टिमाइजेशन लाइन में ड्रॉ नहीं होगी नॉन लीनियर के अंदर. तो उसको इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है एक्टिवेशन फंक्शन को, नॉन लीनियर. तो वहां पे हमने फंक्शन यूज किया था, सिगमोड था या फिर सॉफ्टमैक्स फंक्शन था, वो फंक्शन हमने यूज किए थे. उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉमन इंक्लूडेड द ReLU फंक्शन, सिगमोड फंक्शन या 10 फंक्शन हम यूज कर सकते हैं. ओके, उसके बाद आता है लॉस फंक्शन. लॉस फंक्शन के अंदर जो भी हमारा डेटा लॉस हो रहा है, मीन्स प्रोडक्शन आउटकम एक्चुअल और जो भी डिफरेंस है दोनों के अंदर जो गैप है, इसको लॉस फंक्शन. ओके, मेजर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स. आपका एक्चुअल आउटकम क्या है और प्रोडक्ट अपने क्या किए, इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है इसको देना लॉस. अब इस लॉस फंक्शन को भी हमने ऊपर के एल्गोरिथम में जो रेनफोर्समेंट लर्निंग का एल्गोरिथम था उसके अंदर भी हमने उसको रिकवर करने का देख लिया था, सॉफ्टमैक्स फंक्शन या फिर सिगमोड फंक्शन यूज करके. ओके, मींस रिकवर किया था, रिकवर करने के लिए हमने ट्राई किया था. गाइडिंग द नेटवर्क्स लर्निंग, common loss function are the main square root errors for the recognition and cross entropy और for the classification. आपको entropy जो है क्लासिफिकेशन, क्रॉस एंटिफाई मीन्स क्रॉस क्लासिफिकेशन होना है, मीन्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक्चुअल है
उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं हम, तो वहां पे लॉस आपके कम हो जाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम लाइक stochastic gradient descent means SGD, Adam and RMS shops are the used to the adjust the width to minimize the loss function। आपके loss function को minimize करने के लिए हम ये functions use करते हैं। उसी तरीके से back progressions क्या होते हैं, जब हम डेटा हाइडिंग का टाइप बताया, लेयर 3 में हमने बताया था कि लेयर्स क्या होते हैं, इनपुट होती है, हाइडिंग लेयर होता है ना, आउटपुट होता है। उसके अंदर बैक प्रोग्रेशन, जब हम डेटा को हाइड करते हैं या फिर प्रोसेस हाइड हो जाती है, तो वहां पे बैक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन। आपके लॉस फंक्शन के ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है एंड प्रोपोगेटिंग द बैकग्राउंड बैकवर्ड टू द अपडेट द वेट। आपके वेट को क्या करना है, अपडेट करना है, मीन्स जो लॉस हुआ है उसको हटा के जो भी वेट आ रहा है उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए बैक प्रोग्रेशन यूज किया जाता है। ट्रेनिंग एंड ओवरफिटिंग, ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, डीप लर्निंग मॉडल रिक्वायर द लार्ज डेटा सेट टू ट्रेन द इफेक्टिवली। आपका लार्ज डेटा सेट इफेक्टिवली वर्क होता है डीप लर्निंग के अंदर, लेकिन उसके अंदर ओवरफिटिंग भी होती है। ओवरफिटिंग कैन बी ऑकर व्हेन द मॉडल लर्न द नॉइसेस फॉर द ट्रेनिंग डेटा। अगर लार्ज डेटा है तो उसके अंदर डेटा रिपीटेड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर वही स्टेप रिपीटेड होने के चांसेस जो है ज्यादा है, तो उसको बोला जाता है ओवरफिटिंग। ट्रांसफर लेयर लर्निंग, ट्रांसफरेंसी लर्निंग में भी वही होता है, लेयर को ट्रांसफर करना है। तो इसके अभी एप्लीकेशंस क्या क्या है, पहला एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन, मीन्स इमेज क्लासिफिकेशन है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होगा या फिर इमेज जनरेशन है, ये पहला एप्लीकेशन आता है कंप्यूटर। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किसके लिए यूज करते हैं, हमने फर्स्ट सेशन में देख लिया था। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो ह्यूमन को अंडरस्टैंड करनी है, कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या फिर कौन से लैंग्वेज में मुझे उसको देना है, तो उसके ऊपर हमें अंडरस्टैंडिंग करना है, समझ में लेना है, उसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। मशीन ट्रांसलेशन, सेंटेंस एनालिसिस होगा, टेक्स्ट जनरेशन होगा, ये आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि आपका गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, सिरी है, ये जो ना स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टूल्स है। उसी तरीके से ट्रांसफरिंग द स्पीक स्पोकन लैंग्वेज वॉइस असेसमेंट क्या है, उसको यूज किया जाता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के अंदर। जनरेटिव मॉडल्स, जीएन मींस जनरेटिव एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स फॉर द इमेज सेंटेंसेस एंड क्रिएट एप्लीकेशंस, उसके लिए जनरेटिव मॉडल्स का हम यूज करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द डीप लर्निंग, ये डीप लर्निंग के आपके एप्लीकेशंस है। ओके, अभी डीप लर्निंग को तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर ही यूज किया जाता है, तो वह डीप लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर हमें पूरा तो न्यूरल नेटवर्क ही देख लिया, तो वह डीप लर्निंग क्यों यूज करना है, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के अंदर तो हम पूरा कर सकते हैं, तो फिर अलग से डीप लर्निंग क्यों यूज करनी है, बिकॉज ऑफ डीप लर्निंग हैज एन बिकम अ go-to approach for the many advanced artificial intelligence application। a number of applications है, go-to approach है, go-to approach means connectively approach है सबके application because of the its ability to automatically learn and extract the interacting patterns from the large volume of the data। interacting automatically वो क्या करता है, अप्रोच करता है, जो भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करना है, उससे जो भी डेटा पैटर्न्स है उस डेटा पैटर्न को कलेक्ट करना है, वो कलेक्ट करने का काम आपका डीप लर्निंग करता है। मेनली मैनुअल इंटरेक्शन इंटरोगेशन, हियर द सम मैनुअल इंटरोगेशन करना है उसके लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पावरफुल फीचर फॉर द एक्सट्रैक्शन, पहला पावरफुल फीचर है, मीन्स अनलाइक अ ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम which really to hand in a engineered features, deep learning models automatically learn features for that represent the data effectively, डेटा को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करना है, या फिर टू एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करना है जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करना है। हेरार्चिकली फीचर्स है, हैज बीन ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेशली फ्रॉम द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक इमेजेस, ऑडियो, टेक्स्ट है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, वीडियोज है, पीडीएफ फाइल्स है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इज अ पावरफुल फीचर फॉर द मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डीप लर्निंग का फीचर यूज किया जाता है। सेकंड उसका फीचर्स है हाई परफॉर्मेंस ऑन द कॉम्प्लेक्स टास्क। अभी जो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स टास्क जो है जैसे कि डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, डीप लर्निंग डेमोन्स्ट्रेटेड द स्टेप ऑफ द आर्ट मीन्स परफॉर्मिंग द एरियाज लाइक कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, रोबोटिक्स है, इज एन हाई कॉम्प्लेक्स टास्क है,
उसको सॉल्व करने के लिए हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं। स्केलेबिलिटी है इसके अंदर, स्केलेबिलिटी विद द डेटा एंड कंप्यूटेशनल पावर, स्केलेबल है। मॉडल्स improve as an more data and the computational power become the available है, compatible as an hardware particular GPUs है, TPUs है, तो उसके साथ वो स्केलेबिलिटी है, कंप्यूटेशनल है पावर के लिए। रिडक्शन ऑफ द मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग, जो मैनुअल फीचर्स है उसको रिड्यूस करता है, मींस टाइम कंज्यूमिंग है, कम करती है। जैसे कि मुझे वीडियो से डेटा निकालना है, अगर मैंने मैन्युअली कर दिया तो मैन्युअली करते टाइम मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैंने मशीन डीप लर्निंग के जरिए किया तो वो विद इन अ सेकंड में इसका टाइम कंजम्पशन जो है कम हो जाती है। डीप लर्निंग ऑटोमेटिक टू प्रोसेस द रिड्यूसिंग द नीड टू द एक्सटेंसिव फीचर्स, जो भी आपके एक्सटेंसिव फीचर्स है मैन्युअली ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, व्हेन यूज द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कहाँ पे यूज किए जाते हैं? So while the deep learning is powerful, it is not always the right solution, but it tends to be best for the application with the large amount of the data. वो हम powerful features है, करेक्ट सॉल्यूशन पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज यूज करोगे ऐसा नहीं है। बट बेस्ट एप्लीकेशन कहाँ पे आपका लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप कलेक्ट करो, लार्ज अमाउंट डेटा पे आप वर्क करें, तभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। फॉर द कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, सिंपलर मॉडल्स है, कांट आपको कैप्चर नहीं हो रहा है फॉर द सिमिलर डेटा सेट, तब उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन लर्निंग का सॉरी डीप लर्निंग का हमें अप्लाई करने पड़ेगा। तो ये वर्क कैसा होता है, पहले तो आर्किटेक्चर फॉर द न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर देखा जाता है। मीन्स पहला आर्किटेक्चर क्या है, लेयर्स, इनपुट लेयर क्या है, हिडन लेयर क्या है, आउटपुट लेयर क्या है, और न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन्स मीन्स ईच लेयर इंटरकनेक्टेड टू द ईच अदर, हर लेयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसी हो रही है, उसके लिए फर्स्ट फीचर आता है वर्किंग में आर्किटेक्चर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। आपके न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है, मीन्स आपके डेटा का पैटर्न क्या है, डेटा का आर्किटेक्चर क्या है, उसके हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन मीन्स इनपुट डेटा enters the network, it's the processed from the one layer to the next layer, एक लेयर से दूसरे लेयर के अंदर हमें क्या करना है, प्रोसीड करना है या फिर फॉरवर्ड करना है। इस प्रोसेस को कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, फॉरवर्ड करना है उसको, तो उसके लिए फॉरवर्ड प्रोपोगेशन बोलते हैं। ईच न्यूरॉन रिसीव द वेटेड सम ऑफ द इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस लेयर, प्रीवियस लेयर का जो भी इनपुट है उसको कैप्चर किया जाता है, अप्लाइज टू द एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शंस अप्लाई किए जाते हैं, सिगमोड होगा, रियल होगा या फिर टेंस होगा, ये फंक्शंस अप्लाई किया जाता है एंड पासेस द आउटपुट टू द नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट लेयर के लिए आउटपुट पास किया जाता है फॉरवर्ड प्रोग्रेशंस में। नेक्स्ट लेयर आते हैं फंक्शंस, एक्टिवेशन फंक्शंस कौन से हैं, नॉन लीनियर, हमें तो अभी ऊपर ही देख लिया हमने, डीप लर्निंग के अंदर इंट्रोड्यूस कौन से डेटा को किया जाता है, नॉन लीनियर डेटा को एक्टिवेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके साथ क्या होता है, टू द नेटवर्क इन enabling it to the model complex patterns and the relationship, डेटा का रिलेशनशिप क्या है ये दोनों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। कॉमन द एक्टिवेशन फंक्शन इंक्लूडिंग द रियल मींस रिफ्लेक्टेड लीनियर यूनिट, रियल का फुल फॉर्म है रिफ्लेक्टेड लीनियर यूनिट, हेल्प द मेंटेन वैनिशिंग ग्रेडियंट बाय द पासिंग द पॉजिटिव वैल्यू एंड द जीरोइंग आउट द नेगेटिव वंस। आपको जो भी पॉजिटिव वैल्यू है उसको लेना है, जो भी जीरोइंग वैल्यू है उसको निकालना है। सिगमोड फंक्शन मैप द वैल्यू टू द रेंज बिटवीन द 0 एंड 1, मैप निकालना है 0 एंड 1 में की जो भी मैप है उसको ड्रॉ करना है, यूजफुल फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। ट्विंक मैप द वैल्यू बिटवीन द -1 एंड 1 सर्टन डेटा एंड हेल्पिंग द नेटवर्क लर्न फास्टर। आपका नेटवर्क फास्टर लर्न करने के लिए हम एक्टिवेशन ये 3 फंक्शन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लॉस फंक्शंस वर्क कैसे करेगा, वर्किंग लॉस फंक्शन मींस कैन मेजर द डिफरेंस बिटवीन द मॉडल प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट क्या है, इन दोनों के बीच में जो भी अंतर है, जो भी आपका लॉस है वो निकालना है। लॉस कैसे निकालोगे, कॉमन लॉसेस, मीन स्क्वायर रूट ऑफ द एरर, एरर का मीन स्क्वायर रूट क्या है वो निकालना है, और क्रॉस एंट्रोपी निकालनी है। क्रॉस एंट्रोपी मींस कॉमनली यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन टास्क, स्पेशली मल्टी क्लासेस के लिए हम उसको यूज करते हैं। फिफ्थ आता है इसका बैक प्रोग्रेशन और ग्रेडियंट डिसेंट। बैक प्रोग्रेशन में प्रोसेस टू एडजस्टिंग द वेटेड टू द मिनिमाइज द डेटा लॉस। बैक प्रोग्रेशन में क्या करना है हमें, जो भी लॉसेस है वो मिनिमाइज करने के लिए एडजस्टमेंट करनी है वेट की, वेट के एडजस्टमेंट करोगे तो क्या होता है आपका लॉसेस कम हो जाते हैं, लॉसेस
ऑटोमेटिकली कम होते हैं, है ना। यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके हम उसको कम कर सकते हैं। लाइक एडम होगा, RM शॉप होगा, इसको यूज करके हम जो भी दोनों के बीच में गैप है उस गैप को कम करते हैं। उसको इपॉच बोला जाता है। ट्रॉट द इटरेशन इटरेशंस ओवर द डेटा सेट, आपका डेटा सेट का इटरेशंस क्या है या फिर वो मूव किस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है। ट्रेनिंग द मॉडल, मॉडल ट्रेनिंग कैसी होती है? ट्रेनिंग इन्वॉल्व द फाइंडिंग डेटा थ्रू द नेटवर्क, आपका डेटा फाइंड आउट करना, सॉरी डेटा फीडिंग करना है नेटवर्क के अंदर। कैलकुलेटिंग द लॉस कैलकुलेट करना है ट्रेनिंग मॉडल के अंदर। बैक प्रोग्रेशन एरर्स क्या है, एडजस्टमेंट वेट क्या किया है, ओवर टाइम कितना दिया, मीन टाइम कितना लगने वाला है, क्योंकि हमने डीप लर्निंग यूज किसके लिए करना है, तो टाइम कंजम्पशन कम होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं, तो वो भी हमको ट्रेनिंग मॉडल के अंदर यूज करना चाहिए। एज द ट्रेनिंग प्रोसेसेस द मॉडल गेट्स द बेटर टू प्रिडिक्टिंग द आउटपुट बेस्ड ऑन द पैटर्न्स इट हैज न लर्न, जो भी आपका पैटर्न उसके ऊपर उसको लर्न करना है। रेगुलराइजेशन है, रेगुलराइजेशन एंड ड्रॉप आउट। रेगुलराइजेशन में क्या होता है, ओवरफिटिंग जो डेटा हो रहा है उस डेटा को हमें क्या करना है, ड्रॉप आउट करना है। रेगुलराइजेशन कंटिन्यू फाइनलाइज द लार्ज वेट इनकरेजिंग द नेटवर्क टू द कीप द वेट स्मॉल, वेट को स्मॉल करने के लिए हम यूज करते हैं। और ड्रॉप आउट किसके लिए यूज करते हैं, रैंडमली ड्रॉप द नीडेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, प्रिवेंटिंग एंड द नेटवर्क फ्रॉम द रिलीइंग टू द हेवीली ऑन द स्पेसिफिक पाथ के ऊपर वो हेवीली है, तो उसको हम क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। इज ना मेथड्स इवेल्युएटिंग एंड ट्रेनिंग, उसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब आफ्टर द ट्रेनिंग मॉडल इवेल्युएट द सेपरेटेड वैलिडेशन डेटा सेट, वैलिडेशन सेट क्या है उसको इवेल्युएट करना है, मींस एक्यूरेसी कितनी है, लॉस डेटा सेट कितना हुआ है उसके ऊपर करना है। डेवलपमेंट एंड इंटरफेसेस करना है उसके ऊपर। अब ये वर्क कैसे करता है वो देख लेते हैं प्रोग्राम के साथ। तो यूज करता हूँ यहाँ पे जुपिटर लाइब्रेरी, जुपिटर नोटबुक यूज करता हूँ। जुपिटर नोटबुक के अंदर मैंने एक प्रोग्राम लिया है, उस प्रोग्राम के अंदर हमने जिसके लिए डेटा को ट्रांसफर करना है या फिर डेटा के ऊपर प्रोसेस करनी है, तो उसके लिए हमें टेंसर फ्लो नाम की लाइब्रेरी ली है। टेंसर फ्लो एज एन TF, टेंसर फ्लो कर्स मॉडल्स लेना है, सिक्वेंशियल मॉडल, क्योंकि डेटा वर्क किसके ऊपर करना है, सिक्वेंशियल मॉडल के ऊपर वर्क करना है। सेकंड टेंसर फ्लो कर्न लेयर्स, कर्न 2D, मैक्स पूलिंग करना है, फिल्टर फ्लैटिंग करना है, डेंस करना है और ड्रॉप आउट करना है, जो ओवरफिटिंग हो रहा है उसको ड्रॉप आउट कर देना है। इनपुट मिनिमम सेट जो इनपुट करना है टू कैटेगरिकल भी उसको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट है लोड द डेटा सेट को आपको लोड करना है। मैंने यहाँ पे मेन सेट लोड को लोड कर दिया फंक्शन के साथ, रैंडम डेटा आ गया। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग द डेटा की प्री प्रोसेसिंग करना है, मीन्स रीशेप करना है डेटा को। -1 28 28 1 एज एन स्टाइल फ्लोट 32 डिवाइड किससे करना है, 255 के साथ। ओके, डिवाइड यहाँ पे भी 255 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसको क्या करना है, ट्रेन कैटेगरिकल ट्रेन करना है। कितने सेट में कैटेगरिकल करना है, 10 सेट के अंदर हमें उसको क्या करना है, कैटेगरिकल करना है। उसी तरीके से कैटेगरिकल 10 सेट में। बाद में डिफाइन द मॉडल, मॉडल आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। कौन सा मॉडल, मैक्स पूलिंग का मॉडल ले रहे हैं हम। सिक्वेंशियल वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्स पूलिंग का। 2D 32 3x3 का एरे है, उसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा ले रहे हैं, रियल RELU, ये फंक्शन हम एक्टिवेशन फंक्शन। इसके बजाय आप सिग्मोड फंक्शन ले सकते हैं या फिर TN फंक्शन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, इनपुट कर दिया, इनपुट करने के बाद 28 एरो 1 इनपुट शेप आ गया आपका। जो -1 था वो मैंने निकाल दिया क्योंकि रीशेप कर दिया यहाँ पे मैंने। रीशेप करने के बाद जो भी निगेटिव वैल्यू है उसको मैंने निकाल दी। रीशेप करने के बाद वैल्यू आ गई मेरी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हमने अभी स्टडी किया है जो निगेटिव वैल्यूज है उसको रिमूव कर दो, पॉजिटिव वैल्यूज है उसको रख दो। कहाँ पे, बैक प्रोग्रेशन के अंदर हमने देख लिया। बैक प्रोग्रेशन मीन्स रिमूव द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन आउटपुट प्रोडक्शन एंड एक्चुअल वैल्यूज और प्रोडक्शन में का जो भी गैप है उसको कम करना है, वेटेड कम करना है। तो वेटेड कम करने के लिए मैंने क्या किया, जो भी हमारा निगेटिव वैल्यूज थी उसको इग्नोर कर दिया और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही ले लिया। मीन्स 28 1 का ले लिया। उसके बाद मैक्स पूलिंग 2D निकालना 2 into 2 का। बाद में यहाँ पे भी एक्टिवेशन फंक्शन रियल यूज कर रहे हैं, फ्लोटिंग निकालना है वही फंक्शन के साथ। उसके बाद हमें यूज करना है कंपाइल द मॉडल, मॉडल को कंपाइल करना है। ऑप्टिमाइजर एडम हमने ऊपर देख लिया था कि ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज कर रहे हैं। लॉस फंक्शन किस तरीके से वर्क करना है, कैटेगरिकल क्रॉस एम्पर्टी के साथ हम कर रहे हैं। और मैट्रिक्स एक्यूरेसी चाहिए। ओके, एक्यूरेसी मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं। ट्रेन द मॉडल, मॉडल को ट्रेन करना है। हिस्टोरिकल क्यों, बैक स्टेज की मीन्स एक लेयर से दूसरे लेयर के अंदर अगर मेरा डेटा जा रहा है
तो उस लेयर में जाने समय पिछले मेरा जो प्रोसेस थी, पिछली वाली जो लेयर थी, प्रीवियस जो लेयर है मेरी, उस लेयर का इनपुट क्या था, उस लेयर का आउटपुट क्या है, उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लेयर के ऊपर वर्क करना है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डाल दिया, हिस्टोरिकल मॉडल फिट कर दिया, एक्स वाई को ट्रेन कर दिया, इन्फो मीन्स इको स्टेजेस कितने लेने हैं 10, बैच साइज ले ली 128 की, वैलिडेशन फ्लोटिंग ले ली 2.0 की। अब उस मॉडल को इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करने के लिए टेस्ट लॉस फंक्शन यूज कर दिया, टेस्ट लॉस कितना हुआ है इवैल्यूएट करने के लिए, टेस्ट एक्यूरेसी क्या है इज इक्वल टू इवैल्यूएट करते हैं एक्स टेस्ट और एक्स वाई टेस्ट के ऊपर इवैल्यूएट करना है, और प्रिंट क्या चाहिए, टेस्ट द एक्यूरेसी और टेस्ट द लॉस। प्रोडक्शन वैल्यूएबल क्या है आपका वो भी चाहिए, नम यहाँ पे दिया प्रोडक्शन मॉडल वर्क कर दिया, यहाँ पे फॉर आई इन प्रोडक्ट एंड इन इनुमरेटेड मीन्स प्रोडक्शन के ऊपर वर्क करना है, उसको इमेज के ऊपर वर्क करना है। तो मैंने यहाँ पे वर्क कर दिया, तो आउटपुट मेरा यहाँ पे आ गया 10 स्टेजेस वर्क करने, तो 10 स्टेजेस। तो यहाँ पे देखो पहली एक्यूरेसी कितनी आ रही है, एक्यूरेसी पहली स्टेज में मीन्स फर्स्ट जो हमारी स्टेज है वहां पे आ गई एक्यूरेसी 0.76, और लॉस कितना हो गया एक्यूरेसी, सॉरी यहाँ पे एक्यूरेसी आ गई है 0.97 इज एन एक्यूरेसी, डेटा लॉस इज एन 0.8 इज एन डेटा लॉस। सेकंड में आ गया हमारा एक्यूरेसी इज एन 98 आ गई, डेटा लॉस 0.5 हो गया। सेवन थर्ड में 98 0.4, फोर्थ में भी वही है, फिफ्थ में भी वही है, सिक्स में अभी कम होगा 99% 0.99 एंड लॉस फंक्शन इज 0.3। ओके, फिर से यहाँ पे कम हो गया, कौन सी स्टेज में, सेवन स्टेज में कम हो गया, लॉस इंक्रीज हो गया 0.3 उतना ही है लेकिन एक्यूरेसी कम हो गई। थर्ड 8 में एक्यूरेसी वही है, लॉस बढ़ गया हमारा। नाइन्थ में क्या हुआ, इनकी एक्यूरेसी बढ़ गई, लॉस घट गया यहाँ पे। और आखिरी में 10th स्टेज में एक्यूरेसी कम हो गई, लॉस भी सेम है। तो फाइनल आउटपुट क्या है, 90 इज एन एक्यूरेसी, 90 0.90% 98% इज एन एक्यूरेसी, और लॉस आ रहा है हमारा 0.03 इज एन लॉस। तो इज एन टेस्ट एक्यूरेसी कितनी है 0.99 इज एन टेस्ट एक्यूरेसी। तो उसके लिए इमेजेस कितने लिए, 5 इमेजेस, क्योंकि हमने ऊपर देखा था प्रोडक्शन 5 पे करना है, तो प्रोडक्शन के साथ लेवल 7 है तो एक्चुअल भी 7 ही आ रहा है। यहाँ पे गैप है कि किधर नहीं है गैप, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे बैक प्रोग्रेशन के साथ साथ। ये जो गैप आ रहा है हमारा, ये गैप हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे एक्चुअल भी प्रोडक्ट भी हम 7 ही कर रहे हैं, और लेवल भी एक्चुअल कितना आ रहा है 7 ही आ रहा है। यहाँ पे देख लो जीरो लेवल को मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट किया है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, जीरो ही आ गया। उसके साथ अगर आपको चेंज करना है, जो भी आपके फंक्शंस है उस फंक्शन को अगर मुझे चेंज करना है, कौन से फंक्शन के अंदर आप चेंज करोगे, सिगमोड फंक्शन के अंदर चेंज करोगे, या फिर आपका दूसरा और कोई फंक्शन ट्यून फंक्शन चाहिए, तो उस फंक्शन के अंदर आप अगर चेंज करोगे तो चेंज करके भी उसका आउटपुट ले सकते हैं। हम देख लेते हैं उसका आउटपुट क्या आता है अभी चेंज करने के बाद। ओके, चेंज करके देखते हैं, या फिर उसका आउटपुट या फिर फंक्शंस वर्क किस तरीके से करते हैं वो हम चेक कर लेंगे। जस्ट अ मिनट, चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो फंक्शन है इसको यही प्रोग्राम लेता हूँ कॉपी करके, यही प्रोग्राम में लेता हूँ, कॉपी कर दिया मैंने इसको, क्योंकि फंक्शन सिर्फ मुझे चेंज करना है। कहाँ पे है हमारे फंक्शन, ऊपर है यहाँ पे आर यू एल, यहाँ पे जो है हम यहाँ डालते CSIGMOID सिग्मोड, वही फंक्शन ऑल जगह पे डाल देते। जो सिग्मोड फंक्शन हम इनपुट के साथ यूज करें ना, तीनों में से कोई भी एक फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रियल फंक्शन का यूज किया था, उसके बजाय सिग्मोड फंक्शन हम यूज करते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स है, सॉफ्ट मैक्स ही रखते हैं। ओके, सॉफ्ट मैक्स ही रहेंगे कहाँ पे, ड्रॉप करने के लिए सॉफ्ट मैक्स के साथ ही वर्क करता है। इसको मैं रन कर लेता हूँ, रन करने के बाद अभी देख लो यहाँ पे आउटपुट आना चालू हो जाएगा, आपके वन बाय वन स्टेजेस जो है वर्क होना चालू हो जाएंगे। उसी स्टेज के साथ साथ आपको जो भी एक्यूरेसी है और लॉस फंक्शन जो है, लॉस फंक्शन आपके वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट होगी फर्स्ट स्टेज 1/10, क्योंकि मैंने वहाँ पे 10 डाल दिया है, तो 1/10 का देखते हैं, एक ही आउटपुट देखते हैं कैसे वर्क होता है, क्योंकि एक्यूरेसी पहले में कितनी आ गई थी हमें ऊपर देख लो। फर्स्ट जब मैंने
ये फंक्शन यूज किया था, रियल फंक्शन। तो फर्स्ट स्टेज में एक्यूरेसी कितनी थी मेरी 97 इज एन एक्यूरेसी एंड लॉस इज एन 0.8, 0.97 इज एन एक्यूरेसी थी, 0.8 इज एन लॉस था। तो यहाँ पे देखते हैं अभी सिग्मोड यूज करने के बाद एक्यूरेसी क्या आती है और उसका ये कितना होता है, लॉस कितना होता है, चेक कर लेते हैं। स्टेज अभी चालू है, वेट करते थोड़ा। ओके स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे ये जो अभी स्टेजेस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चेंज होते जा रहा है, ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है 2.57 सी 556, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है देखो। ओके ये चेंज हो रहा है, जैसे स्टेजेस चेंज हो जाएगी वो भी चेंज हो गया। मीन्स न्यूरॉन, इसको बोला जाता है न्यूरॉन्स, फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर में शिफ्ट कर रहा है। मेरे जो लेयर्स थे कितनी है 375 इज एन लेयर, वन बाय वन लेयर शिफ्ट होते जा रहा है। जैसे लेयर शिफ्ट होते जा रहा है उसका आउटपुट भी जो है वो चेंज होते जा रहा है, ये अपना एक्यूरेसी भी चेंज होती जा रही है। लॉस कितना है 2.4550, अभी चेंज हो गया। ओके ये भी चेंज होते जा रहा है क्योंकि उसको टाइम भी लगेगा, उसका टाइम कंजम्पशन भी करता है। डीप लर्निंग क्यों यूज करना, तो टाइम कंजम्पशन होता है, तो वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। टाइम देख लो, यहाँ पे मुझे बता रहा है 4 मिनट एंड 42 सेकंड्स। अभी वो टाइम कम होते जा रहा है, जैसे स्टेजेस कम होते जा रहे हैं वैसे वो भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो उसी तरीके से वो वर्क करेगा। देख लेते हैं उसके पूरे स्टेजेस होने के बाद कितना आता है आपको। एक ही स्टेज का देख लेंगे, बाकी का टाइम ज्यादा लगता है, जैसे हमने ऊपर देख लिया था उसी तरीके से work होगा। आगे 150 के अभी स्टेजेस कंप्लीट हो गए, 150 लेयर्स कंप्लीट हो गए। लॉस वैल्यू देख लो, लॉस वैल्यू 2.3665 और एक्यूरेसी देख लो 0.1024। बढ़ते जैसे जाएगा वो चेंज भी होती जाएगा। लेयर बाय लेयर अभी फर्स्ट लेयर में वर्क करा, उसी तरीके से फर्स्ट लेयर का इनपुट लेके सेकंड लेयर में वर्क करेगा। ऐसे कितने लेयर्स डालने हैं हमें, 10 लेयर्स हमें डालने हैं। 10 लेयर के ऊपर वर्क करेगा, लेयर बाय लेयर। फर्स्ट लेयर से इनपुट लेगा, सेकंड लेयर में जाएगा। 230 हो गया अभी, इनपुट बढ़ गया, एक्यूरेसी बढ़ गई है और एक घट रही है। लॉस फंक्शन जो है क्या हो रहा है उनका, घटते जा रहा है। टू 250 हो गया, लॉस फंक्शन आपका कम होते जा रहा है, वो बढ़ रहा है, 24 से बढ़ गया, 25 से बढ़ गया वो भी एक्यूरेसी का 1025 52 53, यहाँ पे भी घट रहा है। ओके लेयर्स कंप्लीट हो गए, एक स्टेज में लेयर हमने कंप्लीट किया है, 290 के लेयर से भी कंप्लीट हो गए। जैसे लेयर बाय लेयर वर्क करते जाएगा वो एक्यूरेसी को भी चेक कर लेगा। डीप लर्निंग यूज करने का फायदा यही है कि वो लेयर बाय लेयर चेक करते जाता है, लेयर बाय लेयर वो चेक करता है। 350 ऑलमोस्ट 350 के पास आ गए, हो गया 350 हमारा। एक्यूरेसी देख लो 0.1068 एक्यूरेसी। अब फाइनल एक्यूरेसी बता देगा, जैसे ही खत्म हो जाएगा ना फाइनल एक्यूरेसी आ गया। अभी फाइनल एक्यूरेसी और लॉस फंक्शन आपको बताएगा। और नेक्स्ट लेयर में अभी इसको टाइम क्यों लग रहा है, अभी वो डेटा को कलेक्ट कर लेगा और नेक्स्ट लेयर में सेंड कर देगा। सेकंड लेयर में उसको सेंड करना है तो वो पहले कलेक्ट करेगा। ओके तो उसके लिए इसकी एक्यूरेसी क्या मिली है और इसका लॉस कितना मिला है वो बताएगा आपको। ओके आ गए, यहाँ पे देखो एक्यूरेसी इज एन 0.31 एंड लॉस इज एन 2.207 2017 इज एन लॉस। अभी उसी को उसने क्या कर दिया, सेकंड लेयर में भेज दिया। अभी सेकंड लेयर फास्ट हो रही है, क्यों फास्ट हो रही है, तो ऊपर के लेयर में उसने
वो लेयर का एक्यूरेसी इनपुट उसने दे दिया था, अभी वो इनपुट लेके नेक्स्ट लेयर जो है वो नेक्स्ट लेयर आपकी वर्क करना चालू कर देगी। मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो ये कम होते जा रहा है। मीन्स जो इनपुट आउटपुट यहाँ पे मुझे आ गया था 0.3122, यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, ओके, और लॉस भी यहाँ से स्टार्ट करेगा। मैं सेकंड लेयर में मैं जा रहा हूँ, तो प्रीवियस लेयर का जो भी इनपुट था, प्रीवियस लेयर का जो भी आउटपुट था, वो नेक्स्ट लेयर का इनपुट हो गया। पिछले जो आउटपुट है नेक्स्ट वाली लेयर का क्या है, वो इनपुट है। इसी तरीके से वो वर्क करेगा और आपका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट यहाँ पे आपको शो किया जाएगा। ओके, these are not डीप लर्निंग। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट